राजस्थान का एक युवा निर्दलीय विधायक जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वजातीय है, यानी कि राजस्थान के उस निर्दलीय युवा विधायक और योगी आदित्यनाथ की जाति एक ही है। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं? क्या वाकई में राजस्थान के इस युवा नेता का नाम लेकर के अखिलेश यादव पीडीए की थ्योरी को मजबूत करना चाहते हैं और उसी थ्योरी के सहारे वो 2027 में उत्तर प्रदेश की सियासत में वापसी करना चाहते हैं? आखिर वो राजस्थान का युवा विधायक है कौन? पीडीए की थ्योरी क्या है? अखिलेश यादव की रणनीति क्या है? और उस युवा विधायक पर निशाना अखिलेश यादव ने क्यों साधा, आज इसी पर करेंगे बात। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेता है रामजी लाल सुमन। उन्होंने राज्यसभा के सांसद है, समाजवादी पार्टी से है। उन्होंने संसद के अंदर एक बयान दिया जिसमें राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया। उसके बाद में देश भर के राजपूत समाज में रामजी लाल सुमन को लेकर के विरोध बढ़ा और विरोध इस हद तक बढ़ा कि करणी सेना ने जिस तरीके से आगरा के अंदर रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया, एक तरह से जानलेवा हमले की श्रेणी में समाजवादी पार्टी ने उसे काउंट किया। और उसके बाद में अखिलेश यादव खुद खुल करके रामजी लाल सुमन के समर्थन में आए और 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा पहुंचते हैं रामजी लाल सुमन का समर्थन करने के लिए। और यहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बयान दिया, वो बयान ही इस पूरी कहानी का मूल आधार है। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ के सलाहकार, राजस्थान के एक युवा विधायक जो योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय है, निर्दलीय विधायक है, उनके साथ मिलकर के रामजी लाल सुमन के खिलाफ जो राजपूत समाज का ये देश भर के अंदर जो आंदोलन खड़ा हुआ, जिस तरीके से करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता आगरा पहुंचे और रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ, इसके पीछे उस युवा विधायक का हाथ है। और युवा विधायक ने यह सारा काम करवाया है योगी आदित्यनाथ के इशारे पर। पहले अखिलेश यादव का वो छोटा सा 30 सेकंड का वो बयान सुनिए। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए। अखिलेश यादव का ये बयान 19 अप्रैल का था, लेकिन आज 5 दिन बाद में ये बात क्यों कर रहा हूं? राजस्थान का वो युवा विधायक कौन है जिसने अभी 15-20 दिन पहले लखनऊ का दौरा भी किया था? वहां पर उनका बहुत एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। और 2 दिन पहले उनका आगरा का दौरा भी हुआ है, जहां पर करणी सेना ने यह सबसे बड़ी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि अखिलेश यादव असल में किस रणनीति पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर भारत की राजनीति के अंदर तमाम राज्यों के अंदर अगर एंटी बीजेपी पावर सेंटर के तौर पर बात करते हैं तो पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने ठीक ठाक कमबैक किया है। अखिलेश यादव ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में कमबैक किया है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी वो प्रासंगिक लगातार बने हुए हैं। अब ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है क्योंकि अखिलेश यादव के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें वो लगातार योगी आदित्यनाथ वर्सेस नरेंद्र मोदी दिखाने की कोशिश करके एक तरह से स्टेट पॉलिटिक्स में भी अपनी प्रासंगिकता को साबित कर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे और राष्ट्रीय राजनीति में भी। लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले अखिलेश यादव ने एक नारा दिया था, पीडीए का नारा। यह पूरी की पूरी कहानी इसी पीडीए के नारे के इर्द गिर्द है। पीडीए पहले जो समाजवादी पार्टी जिसकी छवि हुआ करती थी मुस्लिम और यादव वोट बैंक के सहारे आगे बढ़ने की, एमवाई की थ्योरी पर जो मुलायम सिंह किसी दौर में आगे बढ़ा करते थे, अब अखिलेश यादव ने पीडीए की थ्योरी को आगे बढ़ाया। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव की यह कोशिश है कि अगर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को वो अपने साथ जोड़ने में कामयाब होते हैं तो वो फिर यूपी के सत्ता में वापसी कर सकते हैं। दलित वोट बैंक पर उनकी खास नजर इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, बहुजन समाज पार्टी, जिसका किसी दौर में उत्तर प्रदेश में 29% के लगभग वोट बैंक हुआ करता था, अब वो वोट बैंक घट करके 8-9% के आसपास आ गया। और ये जो 20% की फिसलन हुई है वोट बैंक में मायावती की, उसमें कुछ वोट बीजेपी की तरफ भी गया है, नॉन जाटव वोटर।
इसके अलावा चंद्रशेखर रावण की तरफ भी गया है, कुछ वोटर अखिलेश यादव की तरफ भी आए, लेकिन अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि ये जो 20% वोट मायावती से छिटका है उसको, उसका ज्यादातर हिस्सा मैं अपनी तरफ ले सकूं। इसके अलावा अखिलेश यादव जिस पीडीए की थ्योरी के आधार पर आगे चल रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उस वजह को समझाने से पहले मैं दो किस्से सुनाऊंगा। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम आने में बस कुछ समय बाकी था। उससे पहले मेरे एक पत्रकार साथी के साथ में इवनिंग समय में पार्क में वॉक कर रहा था। वो यादव समाज से ताल्लुक रखता है, वो पत्रकार साथी उत्तर प्रदेश से ही रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बातों बातों में कहा कि बस अब कुछ दिन ठहर जाइए, हमारी सरकार आ रही है, फिर हम इन सब लोगों को दिखा देंगे। लाइन को फिर से सुनिएगा, हमारी सरकार आ रही है, फिर इन सब लोगों को हम बता देंगे। मैंने पूछा कि ये बात आपके मन में ही है या सबके मन में? तो कहा नहीं नहीं, हम सब ने ठान रखा है। मैंने उसी समय कहा कि आप सरकार में नहीं आ रहे हैं। क्यों? उसकी एक वजह यह थी कि आप काउंटर पोलराइजेशन, जब एक जाति बहुत ताकतवर होती है तो उसके खिलाफ एक दूसरी जाति खड़ी होती है और काउंटर पोलराइजेशन होता है। दूसरी कहानी, अभी 3 दिन पहले संघ से जुड़े हुए एक साथी मेरे साथ बैठे थे और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जिलों में कलेक्टर वगैरह बदले गए हैं, तो उस लिस्ट आई तो उन्होंने फोन पर किसी से बात कर रहे थे, फलां जिले का डीएम बदला गया है, डीएम कौन है, किस जाति का है, ये बात करते हुए वो संघ पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति ने भी ये कहा कि योगी का अपना इलाका है, जाहिर बात है किसी ठाकुर को ही कलेक्टर लगाया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अखिलेश यादव जिसने पीडीए की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की सरकार को सिंह की सरकार, ठाकुर सरकार, एक जाति की सरकार के तौर पर जो इमेज बनानी शुरू की, अब बीजेपी या फिर कहें कि संघ के लोग भी ये कहने लग गए हैं कि योगी का इलाका है। दरअसल अखिलेश यादव ये भली भांति जानते हैं कि उनकी अगर सत्ता हाथ से गई है, सत्ता से जो वो बाहर हुए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उत्तर प्रदेश में एक छवि बन गई थी कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है तो सिर्फ यादवों की चलती है। यादव कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के होते हैं वो थानों में बैठे रहते हैं और थानों से सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और इसी चीज को अब यहां से समझिएगा, यादव प्लस थाने। अब यहां पर अखिलेश यादव ने काउंटर रणनीति बनाई है, राजपूत प्लस थाने। राजपूत कभी कभी वो शब्द यूज नहीं लेते, सिंह शब्द यूज लेते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि वो ठाकुर और राजपूत समाज पर निशाना साध रहे हैं। यादव प्लस थानों के बदले में अखिलेश यादव रणनीति चल रहे हैं, राजपूत प्लस थाने। यही वजह है कि जब वो आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लखनऊ में कर रहे थे, प्रयागराज में कर रहे थे, वो लगातार ये गिना रहे थे कि किन जिले के टोटल कितने एसएचओ और एसओ है, उसमें से कितने पिछड़ा है, कितने दलित है, कितने अल्पसंख्यक है, कितने अन्य जनरल है और कितने सिंह है। आप ये सोशल मीडिया का जो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसे भी देखिए और एक बयान भी सुनिए कि किस तरीके से वो अलग से राजपूत समाज को टारगेट कर रहे हैं। आगरा में जो पोस्टेड हैं एसएचओ एसओ, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग हैं 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, पीडीए 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है, और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह 6, सिंह भाई। अब प्रयागराज का भी इसी तरह का डेटा होगा। चलिए अब कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होगी। पहला, राजपूत सरकार होने का, ठाकुर सरकार होने का परसेप्शन अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। पीडीए की थ्योरी को मजबूत करते हुए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि पहले किसी दौर में अयोध्या से सांसद बने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद सिंह, उनको उन्होंने एक पार्टी के आइकॉन के तौर पर लंबे समय तक रखा, संसद में भी, लोकसभा के अंदर भी अपने पास बैठाना शुरू किया। और जो ये पीडीए की थ्योरी है, इसी थ्योरी के तौर पर रामजी लाल सुमन आने वाले कुछ दिनों तक अखिलेश यादव की इस रणनीति का मुख्य चेहरा होंगे। वो इस चेहरे को आगे करके दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो पीडीए की थ्योरी, ठाकुर राज होने के एक परसेप्शन पब्लिक में बनाने की कोशिश,
इसी के जरिए वो थानों के कितने एसएचओ और एसओ के आंकड़े जनता के सामने रख रहे हैं, और इसी थ्योरी को मजबूत करने के लिए उन्होंने करणी सेना, जिसने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया था, बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता जो आगरा पहुंचे थे, उस थ्योरी को कनेक्ट किया कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर उनके सलाहकार राजस्थान के उनके स्वजातीय निर्दलीय विधायक के साथ मिलकर के ये पूरी प्लानिंग की गई। अब ये निर्दलीय विधायक कौन थे, इसको लेकर के उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एक कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। 15-20 दिन पहले आपने तस्वीरें देखी होगी, बाड़मेर से शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी का लखनऊ दौरा होता है, एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होता है, बड़े कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेते हैं और 1-2 दिन वहां पर रुकते हैं। तो क्या रविंदर सिंह भाटी के इस लखनऊ दौरे के दौरान उनकी कोई योगी आदित्यनाथ के सलाहकारों के साथ कोई मुलाकात हुई थी, और क्या यह इशारा हुआ था कि आप अपने नेटवर्क के जरिए देश भर में जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता है और विशेष तौर से आपके स्वजातीय जिन लोगों से आपके ताल्लुकात बेहतर है, उसके जरिए इस बयान के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कीजिए और राजपूत समाज को एंटी इंडी गठबंधन या एंटी समाजवादी पार्टी करने की कोशिश कीजिए। उसके अभी जो 2 दिन पहले की बात है, रविंद्र सिंह भाटी का आगरा दौरा भी होता है। जिस जगह पर करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया था, वहां पर भी रविंद्र सिंह भाटी का यह दौरा होता है। तो फिर जहन में यह विचार आया कि क्या अखिलेश यादव जिस राजस्थान के स्वजातीय नेता, निर्दलीय युवा विधायक का जिक्र कर रहे थे, क्या वो रविंद्र सिंह भाटी ही है? और रविंद्र सिंह भाटी अगर है तो फिर सवाल यह भी उठता है कि जो बाड़मेर और स्थानीय क्षेत्र की बीजेपी, जो रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी में एंट्री को, ऐसी राजनीतिक गलियारों में अक्सर चर्चाएं चलती हैं कि कुछ स्थानीय नेता उनको बीजेपी में एंट्री को रोकना चाहते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जैसे राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेता के सलाहकार, वो अपने सलाहकारों के जरिए रविंद्र सिंह भाटी से कनेक्ट होकर के किसी सामाजिक रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके राजनीतिक मायने क्या कुछ हो सकते हैं? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव किस तरीके की योगी आदित्यनाथ सरकार की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीए की किस थ्योरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने अभी रामजी लाल सुमन का खुलकर समर्थन क्यों किया है, यह आप समझ गए होंगे। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।